बताइए ना। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है पेज नंबर 117 पे, अनसॉल्व वाला फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन क्या लिखा है प्रश्न में एक बार पढ़ते हैं और उसके हिसाब से आंसर करेंगे। वैसे ब्रैकेट में लिखा है, ऐसा एग्जाम में लिख के आने वाला नहीं है, वो तो अपने समझने के लिए अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो दिया है कि अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल from the following particular relating to Radha Krishna Charitable Hospital, Pune, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 बोल दिया तो ठीक था ना, 2020 का को लगाते बीच में, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और उसी दिन का बैलेंस शीट भी बनाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है सब भी। और ये दो चीज अपना आंसर में फॉर्मेट बनाएंगे तो ट्रेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बस 20, और बैलेंस शीट के ब्रैकेट में लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2000 बस 20। तो ऐसे अपन ने फॉर्मेट बना लिए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020 और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 2020। हाँ, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, इसको अभी पूरा पढ़ने की जरूरत है क्या? अब फिर भी अगर पढ़ लिए तो कोई गुना कर दिए क्या? वो आप लोग कब तय करना, ये हम आपको पेपर के जो टेस्ट सीरीज का टाइम रहेगा ना, उस टाइम पे जो 20 दिन की गैप है ना, उस टाइम पे इस चीज के बारे में अलग अलग बच्चों को अलग अलग सलाह देते हैं। क्या? दो सलाह देते हैं, कुछ बच्चों को बोलते हैं कि पूरे प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम को पूरा पढ़ो, और कुछ बच्चों को सलाह देते हैं कि मत पढ़ो, जो शॉर्टकट तरीका हमने साल भर में सिखाया उसी को फॉलो। किन बच्चों को ऐसा बोलते हैं वही वाला तरीका फॉलो करो जो साल भर सिखाए, जिसने साल भर नहीं पढ़ा, जो साल भर जो प्रोसीजर सिखाया है उसको आता है पूरा, बिना मतलब ट्रायल बैलेंस भी पढ़े, बिना रिसिप्ट में डायरेक्ट आंसर करने मतलब शॉर्टकट वाला तरीका। हम उन बच्चों को, जिन बच्चों को सब कुछ समझ में आता है, उनको सजेस्ट करते हैं कि आप पूरा प्रश्न पढ़ो। क्यों करते हैं? क्योंकि जो बच्चों का क्लास में वैसे ही पूरा ध्यान था और उनका पेपर में टाइमिंग बचता है, और उस केस में कुछ बच्चों का, उनमें से थोड़े बहुत ऐसे बच्चे रहते हैं जिसके एग्जाम में गलती होने के चांसेस, ओवर राइटिंग के चांसेस, किस कारण से थोड़े से बचे हुए रहते हैं, पूरा बिना प्रश्न पढ़े आंसर करने से भी कुछ गुंजाइश रहती है, तो वो परफेक्ट आंसर उन बच्चों का आता है जो बच्चा पूरा प्रश्न पढ़ता है, तरीका वही रहता है एग्जैक्ट। लेकिन समय बचाने के मकसद से थोड़ा सा टाइम कैलकुलेट करके बताए तो हम क्या बोलते हैं आपको, क्या मत करो, पूरा प्रश्न पढ़ने की आदत मत रखो स्टार्टिंग से। लेकिन जब आप बहुत पढ़ ली, अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, तो के केस में तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप पूरा प्रश्न पढ़ो, उन बच्चों को जिनको सब समझ में आ जाता। प्रॉब्लम तो पक्का सही चाहने वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उनको टाइम भी भरपूर है, तो उनको 1-2% जो चांसेस है, 1-2% किस बात के चांस, ओवर राइटिंग हो जाने के, वो सबको दूर करने का तरीका है प्रश्न पूरा पढ़ा जाए। लेकिन वो उनके ही लिए काम का है जिन बच्चों का आंसर तो आता है, समय भी बचता है, थोड़ा बहुत एक ओवर राइटिंग का होने के चांसेस रहते हैं, वो हम आपके टेस्ट सीरीज वन के रिजल्ट के बाद बताते हैं, वो टेस्ट सीरीज 2 में अप्लाई करने बोलते हैं, और फिर फर्क आपको खुद समझ में आ जाता है। तो अभी हम फालतू बातें बंद करते हैं और एक बार रिसीव पेमेंट की जो जानकारी है उसको क्या कर लेते हैं, नहीं पढ़ते। वैसे बैलेंस लिखा हुआ है अगर, तो क्या मतलब है इसका बताइए भला। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ऑर्गेनाइजेशन पहले से स्टार्टेड है, अगर वही कैश इंट्रोड्यूस वर्ड लिखता तो फिर वो एक आधे ही क्वेश्चन में आया, लेकिन वो चीजें इसलिए बताते हैं ताकि एग्जाम में आपकी क्लैरिटी रहे, क्योंकि वो थोड़ा सा बदलने से पूरा आंसर बदल जाता है, समझते नहीं समझते। बताइए ना, आगे आ जाएंगे डायरेक्ट। अब बस तू छोटा सा रिसीव पेमेंट था और उसके बाद में बैलेंस एडजस्टमेंट दिया, लेकिन एडजस्टमेंट में थोड़ा सा अंदाज अलग, एग्जाम में भी ऐसा ही वाला बैलेंस शीट आया था, और एक आधा क्वेश्चन कराया गया ऐसा वाला, एक भी नहीं करा है, तो ये प्रॉब्लम से भी आपका प्रॉब्लम शायद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये वो तरीके का प्रश्न है जिस तरीके के प्रश्न में एडजस्टमेंट, वो तरीके का प्रेजेंटेशन है, वो जिस तरीके के प्रेजेंटेशन से आंसर करना एक्चुअली इजी करा गया है, इजी करने के लिए ये चीज दी गई है, ताकि एनपीओ ऐसी बच्चों को भारी लगता है, पैराग्राफ में देता है तो और कठिन लगता है उन बच्चों को जिनको पढ़ के चीजें समझ में नहीं आती। कुछ बच्चे तारे जमीन पे रहते ना, तो वो पढ़ते तो है लेकिन वो दिमाग में जाता ही नहीं, 3 बार पढ़ने के बाद एक बार समझ में आता विचारों। हमारी खुद की बात कर रहे हैं, 12वीं में वैसी थी, तो बोलने का मतलब ये है कि मतलब एक बार ही में एक बार पढ़ लिया पूरा तो दिमाग में 100% घुस गया, ऐसा नहीं होता ना कुछ बच्चों के साथ, वो 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो तब जा रहे ये बोल रहा है क्या मेरे को समझता समझता पूरा, लेकिन वो ये दिमाग में नहीं जाता, तो उन बच्चों के लिए ये प्रश्न इजी करने के लिए दिया गया है, ताकि वो पढ़ के समझने की जरूरत ही नहीं है। आइटम दिया है ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, पढ़ के कोई डिसाइड करना है ही नहीं, वो एकदम इजीली डिसाइड हो जाता है, इसलिए टेबल दिया है, मतलब ये कठिन नहीं सरल करने के लिए दिया है। पहले तो ये चीज क्लैरिटी रहना चाहिए दिमाग में, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं दूसरा ही दिया, ढप्पा ही बना के रख दिया करके, ऐसा कुछ नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे, एडजस्टमेंट ने तो 2 इफेक्ट तो करिएगा, बस बताइए ना आइटम वाइज क्या क्या है। ओपनिंग बैलेंस है सब्सक्रिप्शन ड्यू का, ओपनिंग बैलेंस कैसे समझ में आया सर, तारीख देखो, तारीख 1/4/2019, 31 मार्च 2020 के ईयर एंड का ही ओपनिंग डेट है, 1/4/2019 को अगर वर्ष चालू होता है वित्तीय वर्ष,
फाइनेंशियल ईयर, तो एंड होगा 31 मार्च 2020 को। तो ये 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 का ही वर्ष है। उसी वर्ष के ओपनिंग और क्लोजिंग डेट का डेटा दिया है। ओपनिंग डेट का डेटा से अगर जरूरत पड़े तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और जरूरत कब पड़ेगी, मजबूरी कब आन पड़ेगी कि बनाना ही पड़ेगा, नहीं दिया रहेगा तो अपन को बनाना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में शायद कुछ बच्चे आगे तक देखते हैं, तो वो लोग देख चुके हैं पहले से कि क्या हो दिया हुआ है पहले से, इसलिए अपने को शायद ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना नहीं पड़ेगा। तो आज वाले प्रश्न में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में होने वाले इंपैक्ट को क्या करना पड़ेगा, इमेजिन या इग्नोर, कुछ भी करो, बात अपनी अपनी है। इमेजिन भी कर लिए तो अच्छी बात है, ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि सीखने तो मिलेगा। इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा, इमेजिन ही नहीं कर रहे क्या होगा आंसर, बस इग्नोर ही करते जा रहे। तो ऐसा मत करो, जो करना है वो करो, बस आंसर में उसको लिखना नहीं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी इंपैक्ट नहीं होगा और रिसीव पेमेंट में भी इंपैक्ट नहीं होगा। तो बनाएंगे क्या ओपनिंग बैलेंस शीट, नहीं। हाँ, उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है कैलकुलेशन में, किस बात के, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर, करंट ईयर की एसेट लाइबिलिटी, करंट ईयर की इनकम में उसका इंपैक्ट कैलकुलेशन में आ सकता। अदरवाइज उसका ओपनिंग बैलेंस शीट में आने वाले इफेक्ट का डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कहाँ पे नहीं होगा, इन करंट ईयर के एक्सपेंडिचर इनकम में भी और बैलेंस शीट में भी नहीं होगा। हाँ, अगर को उससे रिलेट करके अपन ने कुछ किए तो इंपैक्ट हो सकता है इनडायरेक्ट तरीके से। इंतजार करो, बताएंगे। अभी सिर्फ इतना बताइए ना, ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट कहाँ लिखेंगे, ओपनिंग एसेट का अमाउंट, पहले तो ये एसेट है कि लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये इनकम है कि एक्सपेंसेस का रिलेटेड आइटम है वो बताओ, सब्सक्रिप्शन इनकम। ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिटेबल रहेगा तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम रहता, और वो इनकम अगर ड्यू है मतलब मिलने की है, इसीलिए वो क्या है, एसेट। और ओपनिंग डेट का एसेट ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में, क्लोजिंग डेट का एसेट क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में, एक एक इफेक्ट। और लेकिन इसके बारे में दिया कहाँ है, तो इसका दो दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डायरेक्ट डायरेक्ट कितना आएगा वो दिया है, लेकिन उसका क्लोजिंग दूसरा दूसरा इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा, सब्सक्रिप्शन के इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है उसको एडलेस करेंगे। अगर पिछले साल सब्सक्रिप्शन मिलने के थे आउटस्टैंडिंग के 310, और अगर मिले हैं रिसिप्ट हुआ है कमीशन सब्सक्रिप्शन, देखो बोला कितना रिसिप्ट हुआ, उसके ब्रैकेट में कुछ बताया क्या, कौन से साल का है कौन से नहीं का है। और आगे भी अगर मान लो कुछ नहीं बताता है तो मान लीजिएगा ये पूरा पैसा जो 52,000 मिला है, इसमें जो पिछले साल के मिलने के थे 310 वो पूरे मिल गए होंगे। अपने मन से हमेशा ऐसा अज्यूम करेंगे, कोई भी पेंडिंग चीज से रिलेटेड अगर रिसिप्ट हुई है और वो पहले पेंडिंग थी तो पहले पुराना क्लियर हो गया होगा, ऐसा अज्यूम करेंगे। हाँ, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है ना कि 310 में से 300 ही मिले हो, 10 अभी भी बाकी हो, ऐसा कुछ रहेगा तो वो क्वेश्चन में बताएगा। अदरवाइज बोल रहे हैं, कुछ नहीं बताएगा तब बोल रहे हैं कि आप अपने मन से अज्यूम कर लेना पुरानी चीज क्लियर हो गई है, समझ रहे हो। मतलब जो 310 का ओपनिंग सब्सक्रिप्शन मिलने का है और क्लोजिंग में कुछ बताया ही नहीं, मतलब इससे रिलेटेड और कुछ बताया ही नहीं कहीं पे भी, और पूरे उधर भी ब्रैकेट में वगैरह लिखा है क्या, कभी कभी लिख के देता कि लास्ट ईयर के लिए कितना, करंट का कितना, नेक्स्ट का कितना, इसमें बताया है क्या, नहीं। तो ये वो अमाउंट है जिसमें हम अज्यूम कर लेंगे कि पुराने 310 जो पिछले साल मिलने के थे, ओपनिंग एसेट थी, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन मिलने का था, वो मिल चुका है। लेकिन वो इनकम इस साल की, पुराना रुका हुआ पैसा अगर मिल रहा है इस साल, रिसीव तो है लेकिन वो इनकम इस साल की नहीं है। पुराने रुके हुए पैसे अगर अभी मिल रहे तो वो पैसे इनकम में से क्या कर दीजिए, रिसीव तो है 52,000 मिले तो है, उसमें 310 वो भी है जो पिछले साल के, उसको इनकम में से क्या कर दीजिएगा, माइनस। ये इनकम में से माइनस कर रहे हो उसका एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट इमेजिन कर लो या इग्नोर कर लो। इमेजिन में से क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट। तो ये 310 वाले दो इफेक्ट समझ में आ रहे हैं एग्जैक्टली क्या होते हैं, लेकिन उसमें से एक इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट का हम क्या करने वाले आज, इमेजिन करो इग्नोर करो जो भी करना है, और दूसरा इफेक्ट इनकम में से माइनस करेंगे, समझ रहे हो। सेम क्लोजिंग जो सब्सक्रिप्शन रिसीव है, ड्यू है मतलब वो मिलने का है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में आएगा एक इफेक्ट। और जो भी चीज करंट ईयर की साल के आखिरी में कितने रुपए मिलने के, 600 350 जो मिलने का है साल के आखिरी में, नहीं मिला फिर भी अगर वो करंट ईयर का है और मिलने का है तो हमारे लिए क्या है, इनकम। नहीं मिला फिर भी उसको इनकम में जाके क्या कर देंगे, जो करंट ईयर का मिलने का है वो इनकम में जोड़ देंगे, और जो पिछले साल का मिलने का था और उसको अज्यूम कर लेंगे क्यों मिल गया होगा, क्यों अज्यूम कर रहे सर, पुरानी जिस आइटम से रिलेटेड वो अमाउंट है ना उससे रिलेटेड रिसीव हुई है तो मान लेंगे कि वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो खुद बता रहा है कि साल के आखिरी में इतना बाकी है का मतलब वो मिलने का है, और मिलने का है फिर भी उसको इनकम में लिखना है कि हाँ, क्योंकि वो इन करंट ईयर का है। इंपॉर्टेंट क्या है, मिला कि नहीं मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मिला तो भी हटा दिए क्यों, क्योंकि वो पिछले साल का था। और वो नहीं मिला करंट ईयर के एंड में, वो नहीं मिला फिर भी उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि वो करंट ईयर का है। मकसद क्या है, कितना मिला वो नहीं पता करना है, मकसद क्या है, हमारी पूरी इनकम कितनी है,
ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। करंट ईयर का नहीं मिला ना फिर भी इनकम में रिकॉर्ड कर दो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को करंट ईयर में ऐड कर देंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देंगे। कुछ बच्चे जो हम बोले ना उनको समझ गया सर ये इसको ऐसा करते उसको याद कर लिए, गलत हो गया, ये तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर लिए थे। हम आपको सजेस्ट करेंगे 10 बार दिमाग खराब करो, दिमाग खराब खराब करके समझो, एक बार दिमाग में जाएगा तो लॉजिक समझ में आएगा, फिर कभी गलती नहीं। अदरवाइज अपन क्या करने वाले हैं, अगर ओपनिंग का जो मिलने का रहता है ना उसको माइनस कर दो बोले, और जो क्लोजिंग में मिलने का है उसको इन प्लस याद कर लिए। ये याद कर लिए, हो सकता है एग्जाम में आपको मार्क भी मिल जाए, पॉसिबल है। जो बच्चों का मेमोरी अच्छा है वो लोग को एग्जाम तक पूरा याद करके चले जाए, लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो टेक्निकल सिचुएशन जब आती है तब दिमाग आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, उससे आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे उस चीज को, सिर्फ एग्जाम परस्पेक्टिव से काम का रह जाएगा। तो हमारा सजेशन रहेगा, नहीं समझ रहा ना, एक बार 4 बार दिमाग लगाओ, 4 बार दिमाग लगाने के बाद एक बार समझ में आएगा तो अपने आप समझ में आता, फिर बात ज्यादा किसी का सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही अपन डिसाइड कर लेते। तो हमारा तरीका है जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझो, जिसको समझा अच्छी बात है, नहीं समझा तो ज्यादा अच्छी बात है, अगले साल क्लास चालू रहेगी, 12वीं अगले साल भी है पढ़ा। अगला आइटम सब्सक्रिप्शन, ओ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन हमको कुछ मेंबर ने एडवांस दिए थे, एनपीओ है, और जो लोग मेंबर रहते हैं कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो देते ही नहीं जगह टाइम पे वैसा, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो एडवांस भी दे देते। तो ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ओपनिंग डेट, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रहा है, ओपनिंग डेट पे दिख रहा है कि सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया था। सोच के बताओ कि जो पिछले साल के बैलेंस शीट में या साल के शुरुआत में एडवांस में मिला हुआ है, का मतलब वो जरूर किस साल का है। हम लास्ट ईयर एडवांस किस चीज को बोलेंगे, जो उस ईयर से आगे का हो, जो करंट अभी चालू है। तो पिछले साल मिले हुए एडवांस की इनकम को इस साल की इनकम को के तौर पे कंसिडर करो। पिछले साल की लाइबिलिटी जरूर थी, पिछले साल की लाइबिलिटी महंगा, क्योंकि अगर इनकम एडवांस में मिलती है तो क्या होती है सर, ओपनिंग के बैलेंस लाइबिलिटी को ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जिसको हम इमेजिन करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी को एडवांस में मिला हुआ सब्सक्रिप्शन को क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी मिलेगी। एक एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम निकालने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाके प्लस माइनस करेंगे। किसको प्लस और किसको माइनस करेंगे, जो पिछले साल एडवांस मिला था वो इनकम इस साल की थी उसको ऐड कर लो, यानी पिछले साल का एडवांस तो प्लस, और करंट ईयर का जो एडवांस मिला हुआ दिख रहा है, कितना है करंट ईयर में एडवांस, का मतलब वो मिल तो गया, एडवांस में मिल तो गया, साल के आखिरी में दिख रहा कि इतने रुपए एडवांस में मिले, मतलब वो इस साल की इनकम तो अगले साल का है ना, इसलिए तो उसको इस साल के एंडिंग में एडवांस बोल रहे। एडवांस बोल क्यों रहे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस क्यों बोल रहे, क्योंकि वो इस साल का आगे के पैसे अभी से मिल गए, तो इनकम इस साल की, उसको इनकम में से माइनस करो। ओवरऑल ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। फिर सजेस्ट करेंगे, हमारा काम सजेशन है कि आप समझने की कोशिश करो, अदरवाइज ये जो पैटर्न है इसको याद कर लेते, कुछ बच्चे कर लेते, जो बच्चों को कुछ नहीं समझ रहा बोले अपन तो इतने बैगन है, बोले याद तो कर लेते कम से कम, तो ऐसा भी कर लेंगे तो एग्जाम में मार्क मिल जाएगा। उसमें आपको कोई आके वहाँ पे इंजेक्शन देके ये नहीं पता करने वाला है कि इसने प्रश्न मन से किया कि ये याद करके आया था, ऐसा कोई आपको चेक करने वाला नहीं। 2000 के नोट में चिप है, ऐसी कोई चिप एग्जाम के आंसर शीट में है क्या, नहीं। इसलिए आप लोग को क्या सोचने की जरूरत नहीं है, चिप है कि नहीं है वैसे 2000 के नोट, एक जान दो, अपना मैटर नहीं है, तो वो सरकार दिखेगी क्या है क्या नहीं। स्टॉक ऑफ मशीन, नहीं नहीं मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अब दांत का दवा खाना है, दवा खाना है अभी, सिर्फ दवा खाना, अपने को मालूम नहीं दांत का है, हो सकता दांत का हो, अगर होगा ना तो चिमटी लेंगे उसको बाद में, पिंच नहीं के वैसे। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट, एक एक ही में समझता है हर, बोलो ना यस नो, नो बोल दो, गो करो ना गो। बताओ कि जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 8,000 का ओपनिंग जो बचा है उसको नाली में फेंक दिए थे क्या पिछले साल, पिछले साल की एसेट, इसलिए पिछले साल का एसेट, और जो क्लोजिंग स्टॉक है साल के आखिरी दिन का स्टॉक है स्टेशनरी मेडिसिन का, वो नाली में फेंक देंगे क्या, अगले साल का आएगा, इसलिए क्लोजिंग एसेट 4 बजे इंतजार करो, बाहर बैठो। तो जो ओपनिंग का एसेट है ओपनिंग में लिख देंगे, क्लोजिंग का एसेट क्लोजिंग में, इसके बारे में दिया कहाँ है ओ भैया, कहाँ दिया है, तो एडजस्टमेंट में दिया, इसलिए कितने इफेक्ट करेंगे दो। दूसरा इफेक्ट क्या करिएगा, कैलकुलेट करने के लिए कि कितना मेडिसिन कंज्यूम हुआ है, प्लस माइनस में यूज करिएगा। कैसे सर, पहले से कितना मेडिसिन था और कितना बच गया, ये कौन सी मेडिसिन भैया, कुछ और समझ रहे तुम, एक्चुअली रिसीव पेमेंट में चेक करो कि कितना मेडिसिन खरीदे है ना कितना बेचे है, हो सकता है आप अपना हॉस्पिटल है तो खरीदेंगे कि बेचेंगे मेडिसिन, दोनों करेंगे, चैरिटी का काम है तो खरीदेंगे भी ना देने के लिए, और ऐसा भी हो सकता है उसको बेचते भी हो, खरीदते बेचते हो, देखते कि कितना है, खरीदे कितना बेचे कितने, या दोनों में से एक तो दिखेगा, मेडिसिन दिख गया, खरीदे कितना, पहले से कितने का था, 8 और 41 मिला के हो गया 49, और कहीं पे भी हमने बेचे हैं तो पैसा मिला क्या,
सेल ऑफ स्टेज मेडिसिन नहीं बेचे, बेचे रहते तो माइनस भी करते थे, लेकिन बेचे नहीं थे। तो बताओ ना, 41 और 8 49, 49,000 का टोटल मेडिसिन में से कितना बचा मात्र? सोच के बताओ, अगर वो 49 में से 11 बचा, यानी कंज्यूम कितना हुआ? कंज्यूम हो गया मतलब वो क्या है हमारे लिए एज एन एक्सपेंडिचर, 38,000 एक्सपेंडिचर में लिखेंगे मेडिसिन कंज्यूम के नाम से। किसी को समझा? तो ओवरऑल ये जो 11 और 8 है, इसका दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा? 8,000 प्लस 41,000 माइनस 11,000। ये कैलकुलेशन में 8,000 को प्लस और 11,000 को माइनस करेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। पुराना वाला जो पिछले साल का बचा है वो इस साल खर्च होगा, और जो इस साल बचा है वो अगले साल काम आएगा, इसलिए उसको इस साल के खर्चे में से माइनस करो, क्योंकि वो खर्च नहीं हुआ। समझ रहे हो? वैसा कंसेप्ट एकदम क्लियर है। इसके पहले जब फॉर्मेट पढ़े थे तभी भी बताए थे, किसी भी चीज का अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है तो हमेशा कैलकुलेशन में क्या करिए? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बोलिए ना एक बार, बोलिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले में, इस सीक्वेंस में कैलकुलेट करके अपन क्या पता करेंगे सर? कंज्यूम कितना हुआ वो आइटम जिससे रिलेटेड ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखिए। और ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस की एसेट, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट, दोनों इफेक्ट उसके हो जाएंगे। और जो बची 41,000 के परचेज की इफेक्ट, उस इफेक्ट का, उस आइटम का इफेक्ट एक ही होता। क्यों? रिसीव पेमेंट में दिया रहता। समझो थोड़ा सा आगे। भैया बातें मत करिए, तकलीफ मत दो भैया। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, ओपनिंग में कितना वो इक्विपमेंट था और क्लोजिंग में कितना है, क्या मालूम? तो क्वेश्चन मार्क को हिंदी में हमने बोले क्या मालूम। तो बताइए ना कि हमारे पास 15,000 का इक्विपमेंट था, रिसीव पेमेंट में चेक करो कि कहीं अपन ने खरीदे बेचे क्या। पेमेंट में, रिसीव में, पेमेंट में इक्विपमेंट 10, पहले से कितना था? 15, और खरीदे कितना? तो हो सकता है कि अब टोटल कितना हो जाए। और एडजस्टमेंट पढ़ लो आगे का, आगे कोई और रिसीव भी है क्या? बेचे क्या कुछ? नहीं बेचे। एडजस्टमेंट पढ़ लो आगे, डिप्रिसिएशन वगैरह ऐसा कुछ बोला है क्या? प्रोवाइड डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे 15 का था, 10 खरीदे, 25 हो गया था ना। कितने का डिप्रिसिएशन लगा बोलता है? उस 1,900 रुपए के डिप्रिसिएशन को एसेट में से घटाइएगा भी, 25 में से 1,900 घटा के 23,100 बोलना, और जो 1,900 घटा है उसका दूसरे इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में करना। 1,900 के तो दो इफेक्ट होगा, एसेट में से घटा भी दिए और एक्सपेंडिचर में बता भी दिए। वो जो हम 25 हुआ था, 15 और 10 25, उसमें से 1,900 घटाए, 23,100 कहाँ पे आएंगे? बैलेंस शीट के बाहर। क्लोजिंग बैलेंस शीट में इक्विपमेंट कितना आएगा बाहर? कहां से आया? 23,100। 15 यहाँ का, और पेमेंट में खरीदा हुआ 10, टोटल 25, और डिप्रिसिएशन के 1,900 घटाएंगे तो 23,100 बाहर आएंगे। और ये 23,100 जो आ गए वो तो आ गए। ये 15,000 के बारे में कहा बोला था? एडजस्टमेंट में दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट में एज इट इज इमेजिन कर लो, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में अंदर प्लस करने के लिए यूज कर लिए। और ये 1,900 के बारे में कहा बोला था? एक एडजस्टमेंट में, एक एसेट में से माइनस कर दिए, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में लिख दिए। और जो 10,000 का हमने अभी पेमेंट में देखे थे इक्विपमेंट, उसके बारे में कहा दिया था? रिसीव पेमेंट में उसका कितना इफेक्ट? एक, उसको क्या कर दीजिएगा? एसेट में जाके प्लस कर दीजिएगा, बस एक ही इफेक्ट। समझ रहे हो लोकेश? लोकेश नहीं समझते हो? आगे बिल्डिंग 40,000, सेम चीज बिल्डिंग के साथ भी करेंगे, चेक करेंगे रिसीव पेमेंट। आगे इंतजार करो, लिख के बताएंगे। इधर भी बिल्डिंग पे भी डिप्रिसिएशन, रिसीव पेमेंट भी देख लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो समय खत्म हो जाएगा। समय की सीमा कितनी है? 4 मिनट। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट के कहाँ लिख दीजिएगा? लाइबिलिटी में डायरेक्ट बाहर, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में अंदर। और ओपनिंग बैलेंस शीट के बाहर लिखने वाला इफेक्ट को क्या कर दीजिएगा? इमेजिन कर लीजिएगा। उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन बना के नहीं देखने वाले। ट्राई करने के लिए वैसे बना सकते हैं, बताए थे घर में तो कुछ भी कर सकते, बोले है ना, कंफर्ट जोन है। 10% इन्वेस्टमेंट बताओ क्या है? एसेट, ओपनिंग एसेट की वैल्यू दी है 1,00,000, क्लोजिंग नहीं दिया तो इसको भी अपडेट करके लिख दीजिए। तो एडजस्टमेंट में देख लिए, ओपनिंग का वैल्यू दिया, ओपनिंग में डायरेक्ट बाहर जो कि इमेजिन करेंगे, और क्लोजिंग में अंदर। रिसीव पेमेंट में चेक करेंगे और की है क्या, और उससे रिलेटेड और कुछ है क्या? नहीं है तो डायरेक्ट बाहर एसिडीज भी आ सकता है, कोई अपडेट आई नहीं तो क्या होगा? वही चीज करेंगे। समझते नहीं समझते तो प्रश्न पढ़ लिए। और डिप्रिसिएशन के बारे में बोला है, एक तो बिल्डिंग इक्विपमेंट का जो इफेक्ट बता दिए थे, बिल्डिंग का भी सेम इफेक्ट होगा, एसेट में से माइनस करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिख दीजिएगा। प्रश्न पढ़ लिए। आंसर कितनी स्टेप में करिएगा सर? स्टेप नंबर 1 में क्या करिएगा? तो करते हैं शुरुआत। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या दिया है? प्लीज शांति रखिए, अगले दशहरे को सोना मिलेगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू हुआ है 310 रुपए ओपनिंग का, और ये क्लोजिंग का, जिसको ओपनिंग बैलेंस शीट का इमेजिन कर लिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट का रिकॉर्ड करेंगे। कितने रुपए क्लोजिंग बैलेंस शीट का सब्सक्रिप्शन में आएगा एसेट में? 350। समझता है निकेत? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में क्या नाम से लिखूं?
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ड्यू जो लिखा है वो नाम से भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तकलीफ हो गई तुमको? नाम एक ही है, मतलब ना, मतलब एक ही है, नाम दो है। हाँ में हाँ लगाते, मतलब अनेक कर रहे, बेमतलब की बातें करने को होना सिर्फ। 350 और बताइए, जो 350 है इसके बारे में ओपनिंग के 310 के और ये 350 के दोनों के बारे में एडजस्टमेंट बोला। दूसरा इफेक्ट कहाँ लिख आउट करेंगे? इनकम, इनकम में जाते हैं, सब्सक्रिप्शन को पहले ढूंढो, रिसिप्ट में जाके सब्सक्रिप्शन कितना है गाँव वालों, उस 52,000 का एक इफेक्ट उसको इनकम में जाके अंदर लिख दिया, उसमें चीजें अपडेट करेंगे। और जिस बच्चों को कम समझता ना, कर लो ना यार, क्या करते क्या दिक्कत, चलो क्या कर लो सर कि अगर सब्सक्रिप्शन के आउटस्टैंडिंग पिछले साल के है, पिछले साल मिलने का था, मिला तो है लेकिन इनकम नहीं माइनस करो। करंट ईयर में क्लोज, साल के आखिरी में अगर मिलने का है, मिलने का है, मिला नहीं लेकिन फिर भी इनकम इसको ऐड कर लो। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस, और एडवांस में अगर पिछले साल मिला था, इनकम इस साल की, तो ओपनिंग एडवांस प्लस जो क्लोजिंग साल के आखिरी में एडवांस दिख रहा, मतलब मिल तो गया लेकिन इनकम माइनस। समझ रहे? जिसको समझा अच्छी बात है, नहीं समझो तो ज्यादा अच्छी बात। बताइए ना, सब्सक्रिप्शन वो अपन ने जो एडजस्टमेंट पढ़े उसमें वो दोनों दिया है एक साथ, तो चारों का कैलकुलेशन एक एक इफेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा दूसरा इफेक्ट बाद में करूंगा। समझ में आ रहा है? तो बताओ ना, नीरज बोलो ना कि सबसे पहले ओपनिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए ड्यू थे? वो जो 310 पिछले साल मिलने के थे वो मिल गए, ऐसा मान के उसको इनकम में से क्या कर दे रहे, क्योंकि मिले तो है लेकिन वो इस साल की इनकम माइनस कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, सब्सक्रिप्शन ड्यू जो ओपनिंग में मिलने का था उसको माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल का था जो मिलने का था, मिला है मान ले रहे हैं, मिल गया लेकिन इनकम नहीं है इसलिए उसको घटा दिए। कितने रुपए माइनस कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षा कवच के तौर पे माइनस की है। और साल के आखिरी में भी कुछ मिलने के 350 जो मिलने के वो क्या है, इनकम है, तो उसको इनकम में क्या कर दीजिएगा, प्लस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू या आउटस्टैंडिंग बोलो, मतलब एक ही है, बोलो नाम हो। और एडवांस भी बता दो, ओपनिंग एडवांस में मिला था कुछ, वो मिला जो पिछले साल ओपनिंग में एडवांस में था, वो इनकम इस साल की उसको प्लस करेंगे। किस नाम से प्लस? ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600 है ओपनिंग, माइनस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्लोजिंग एडवांस रिसीव्ड मतलब साल के आखिरी में कुछ पैसे हमको पता चले कि एडवांस में मिले हुए, मतलब इस साल की इनकम, तो इनकम में से क्या कर दो माइनस। बोलो क्लोजिंग कितना? 650, 150, हाँ 150, तो 310 और 150 क्या करना है माइनस, और बाकी दोनों को। और हम इतने ज्ञानी हैं, मतलब इतने पढ़े लिखे हैं कि हमको पहले से पता है कि आगे कोई भी एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बचा ही, चारों को प्लस माइनस करके लिख देते बाहर। तो ये दो प्लस वाले हैं 950 और माइनस वाले हैं 460। किसी को समझे क्या किए? 52,950 में से 460 घटाओ, 52,490 करेक्ट आंसर, 52,490। और जो ओपनिंग एक एक इफेक्ट है वो तो कर दिया अपन ने, जितनी भी जानकारी थे वो चारों के बारे में एडजस्टमेंट बोला था, दो दो इफेक्ट लेंगे, लेकिन जो ओपनिंग ओपनिंग है उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में इमेजिन कर लो, क्लोजिंग क्लोजिंग को एसेट, अगर सब्सक्रिप्शन ड्यू है तो एसेट में लिख दो, और सब्सक्रिप्शन इश्यूड एडवांस है तो लायबिलिटी में लिख दो। समझ रहे क्या बोले? बताओ ना, क्लोजिंग ओपनिंग का लिख दिए थे क्या, क्लोजिंग के अपन ने एसेट वाला लिख दिए थे क्या, और क्या बाकी था? कितने रुपए सर? आगे आ जाएंगे लगभग। अपन क्या कर चुके हैं, प्लीज बातें मत करो, हम आपको ये बोलने के लिए नहीं बैठे कि आप लोग बातें मत करो, आप समझने की कोशिश करो हमारी बातों को। ये बताओ ना, ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आइटम था उसका ट्रिपिटेंट हो गया है। आगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 8,000 11,000, तो पहले ये बताओ ओपनिंग इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में, क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिख देते हैं क्या, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितने का, ओपनिंग का इमेजिन कर लिए, क्लोजिंग का लिख दिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे जब एक्सपेंडिचर, तो क्या करेंगे, जो भी चीज का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों स्टॉक दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग मतलब कर पहले का बचा अभी यूज करेंगे, परचेज वो भी यूज करेंगे, जो बच गया उसको माइनस करेंगे, तो पता चला कि खर्चा एक्चुअल में कितना की, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। समझ रहे हो क्या बोले? तो इस पैटर्न में जाके स्टॉक से रिलेटेड, स्टेशनरी का हो, मेडिसिन का हो, कोई भी चीज का अगर स्टॉक है, स्पोर्ट मटेरियल का हो, इसी तरह पैटर्न में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज बातें मत करो मंथन, आगे टकले पे मारेंगे टन टन। तो बताइए ना, उनको बताइए कि
बताइए ना, जो दूसरा इफेक्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं जाके ओपनिंग स्टॉक ऑफ, है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है सर, प्लस परचेज पेमेंट में देख के बताओ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, थर्टी। बताइए 8 और 11 का दो इफेक्ट हो गया क्या? 8 का तो एक इफेक्ट इमेजिन किए थे ओपनिंग बैलेंस शीट में, और 11 का क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिए थे, और एक एक इफेक्ट अब हो गया, दो दो इफेक्ट हो गए। और जो 41,000 का पेमेंट है उसके बारे में अगर रिसीव पेमेंट में था तो उसका तो एक ही इफेक्ट होना है, समझ गए? समझ जाओ, आगे के एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, ओपनिंग की 15 है, क्लोजिंग की दिया नहीं, लेकिन क्लोजिंग से अपने इक्विपमेंट से रिलेटेड एक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, और पेमेंट में भी कुछ इक्विपमेंट से रिलेटेड पेमेंट है। तो एक एक करके करते, ओपनिंग का एक इफेक्ट क्या है, ओपनिंग के बैलेंस शीट में डायरेक्ट बाहर, और क्लोजिंग में अपडेट करके। तो क्लोजिंग में अपडेट करने जा रहे हैं इक्विपमेंट को, ये वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू को, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग की वैल्यू अगर लिख रहे तो उसको अंदर लिखेंगे, अपडेट करना है इक्विपमेंट, ओपनिंग का लिख दिया। और रिसीव पेमेंट में बताओ कुछ है क्या, रिसीव में है कि पेमेंट में? पेमेंट में मतलब खरीदे है, खरीदे है मतलब बढ़ जाएगा इसलिए जोड़ दे रहे हैं, कितना इफेक्ट पेमेंट में दिया इसलिए एक ही इफेक्ट, और 10,000। और एडजस्टमेंट में क्या बोला इक्विपमेंट से रिलेटेड, और कि उस पर 1900 का डिप्रिसिएशन लगाओ। बेचारे ने कितना अच्छा किया, परसेंटेज भी नहीं दिया, डायरेक्ट 1900 का अमाउंट ही बता दिया, अदरवाइज भी सोचना पड़ता था ओपनिंग में कितने का, और एडिशनल खरीदे उस पर 6 महीने वगैरह का दिमाग लगाना पड़ता था। अभी तो हम डायरेक्ट बताते हैं डिप्रिसिएशन का अमाउंट दिया इसीलिए कितना घटाओ, और बताओ 23,100। और बताओ जो हमने 1900 घटा है उसके बारे में कहा दिया है, दूसरा इफेक्ट बताओ ना, तू जल काली को। एक्सपेंडिचर में लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, हाँ कितना रुपए, 1,900। और एडजस्टमेंट अगला बोला है, एडजस्टमेंट में अगले में बोला है, पगलो ध्यान दो ना पगलो, अगले में ध्यान दो पगलो, हंसते हंसते बात करते, हम भी हंस दिए बेचारे को, शर्मा गया हो, देख भी नहीं था वो। हाँ तुम्हारे को बोल रहे थे, उसको तेरे को बोला। बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू कितनी है, डिंग डिंग बिल्डिंग कितना, 40,000 का ओपनिंग बिल्डिंग है, ओपनिंग बैलेंस शीट में डायरेक्ट बाहर इमेजिन कर लो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में अंदर अपडेट करके लिखेंगे। पहले हम बिल्डिंग लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में आ जाते हैं, और बिल्डिंग हमने नहीं किया, जब प्रश्न पढ़ रहे थे तो बिल्डिंग का ऊपर देखे नहीं थे बैलेंस शीट में, और रिसीव पेमेंट में था क्या, नहीं था। कितने रुपए वैसे बिल्डिंग का क्लोजिंग ओपनिंग, 40 को अंदर लिख दिए मस्त। और बताइए कोई रिसीव पेमेंट में नहीं था, हम आपकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं, देख लो कहीं होगा तो नहीं है। और एक्सपेंड डिस्बर्समेंट में और कुछ बोला है क्या उससे रिलेटेड, कितना डेप्रिसिएशन, तो माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन कितना बचेगा कितना, और जो माइनस किया डेप्रिसिएशन उसके बारे में कहा बोला है। हाँ एडजस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन के बारे में बोलता है उसका इफेक्ट हमेशा दो होते थे भी और होते हैं भी, क्या एसेट में से माइनस कर दो, और खर्चे के तौर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर है आज, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिख दो 2। 1,500 रुपए। अगर बात करें एडजस्टमेंट नंबर अगले की, ओपनिंग कैपिटल फंड की वैल्यू दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल फंड की वैल्यू को ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में डायरेक्ट बाहर, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में अपडेट करने के लिए लिखेंगे अंदर, और इसके अपडेट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज जीवन में अपन जब सोचे सब हो जाए जरूरी है क्या, कभी कभी इंतजार करना पड़ता है, सबर का फल मीठा मिलेगा। पता नहीं आजकल तो कलयुग है। तो बताइए ना, इसको अपन ओपनिंग में लिख देते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, क्लोजिंग में हम अंदर तो लिख लेते हैं, लेकिन अभी घाई मत करो अपडेट करने की, क्योंकि इसको अपडेट करने में सरप्लस डिफिसिट की जरूरत पड़ती, जो हमको तो बाद में पता चलने वाला, इसलिए अभी अपडेट मत करिए। ओपनिंग कैपिटल फंड को ओपनिंग बैलेंस शीट के डायरेक्ट के बाहर डायरेक्ट लिख देंगे, इमेजिन कर लो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी में अंदर लिख रहे हैं। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हमारी बातें। कैपिटल कितने रुपए भैया, 940। वेरी गुड। और दूसरा इफेक्ट इमेजिन कर लिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या करिएगा सर,
10% इन्वेस्टमेंट। ओ, जो बच्चे 12वीं में पहले से पढ़ते, 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं, उन लोग को कईयों बार बताया, क्या बताया कईयों बार? हिडन एडजस्ट। 10% का मतलब है कि इस पे 10% का इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलना चाहिए। ओपनिंग में अगर इन्वेस्ट 1 लाख का है तो 1 लाख पे पूरे 10% के हिसाब से 10,000 मिल चुके होना चाहिए। अगर मिल चुके होंगे तो रिसिप्ट में दिया होगा, चेक करते हैं, देखो भला रिसिप्ट में दिया है क्या? मिल गया, जो मिलना था वो मिल गया। तो अब अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रिलेट कर लिए है तो उसका दूसरा इफेक्ट मत कर देना। तो पगले बोले मिलने का, हाँ मिलने का कहा, मिल गया ना, तो फिर वो एसेट है क्या? नहीं, एसेट में 1 लाख ही लिखिएगा खुशी से। और रिसीव पेमेंट कहीं पे भी कोई प्रकार का इन्वेस्टमेंट और किए क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग बैलेंस शीट के बाहर डायरेक्ट लिखना, क्लोजिंग में अपडेट करने की इच्छा तो है लेकिन अपडेट कोई आया ही नहीं है क्योंकि रिसिप्ट भी नहीं हुआ, पेमेंट भी नहीं हुआ। तो और होगा ना रिसिप्ट, होगा ना, इन्वेस्टमेंट का रिसिप्ट नहीं है, वो काय का रिसिप्ट है? इनकम के तौर पे रिसीव्ड हुआ है वो, एसेट नहीं है वो, मिलने का नहीं है वो, मिल गया। समझ रहे? समझ रहे? और बेच के पैसे नहीं आए। अगर या तो बेच के इन्वेस्टमेंट से पैसे आते, इंटरेस्ट है नहीं, बेच के आते तो इन्वेस्टमेंट फिर माइनस करते, बेच दिए, लेकिन बेचे नहीं है, ब्याज आया है, तो उस पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख, 10,000 का ब्याज मिल गया, बताओ वापिस कितने मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के 1 लाख में से? 1 लाख ही मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट में से कितने मिलेंगे? 1 लाख, वो 10,000 तो मिल गए, तो मतलब उससे एसेट को इम्पैक्ट नहीं करना है, वही बोलने की कोशिश कर रहे। तो ओपनिंग में तो था ही, और क्लोजिंग में भी डायरेक्ट लिख दो क्या इन्वेस्टमेंट, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं आया है। और अगर रिलेट किए ही 10% इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट तो उसको रिसिप्ट में देख लिया था तो उसका इफेक्ट अभी कर लो। क्यों बोले? जिससे रिलेटेड आइटम को रिलेट कर रहे हो उसको पूरा लिखो। क्यों ऐसा बोले? क्योंकि हमारी आप बीती की कहानी के आधार पे हम ये स्टेप बनाए। क्योंकि ऐसा होने से क्या होता, हमारे जैसा विद्यार्थी बाद में बोले तो हो गया सोच के वो गलती से छोड़ देता, 100 में से 1 बार छोड़ता, वैसे फिर भी वो छोड़ देता, वो ना हो इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे उसको रिलेट किए ना उससे, तो उसका भी इफेक्ट अभी ही कर दो। नहीं किए तो कोई अनर्थ हो जाएगा क्या? बाद में भी बचे के तौर पे कर सकते हैं, तो अभी कर देते हैं। बाय। कितने रुपए बोले? 10,000। तो बस अपन ने एडजस्टमेंट कर लिए क्या सर? हाँ, एडजस्टमेंट पूरे हो गए हैं। हाउ ये वाले डिप्रीशिएशन के भी एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट हो गए हैं। हाउ और ओपनिंग अपने रिसीव पेमेंट में आएंगे। अब रिसीव पेमेंट के बचे हुए आइटम के केवल चावल नहीं, केवल कितने इफेक्ट करिएगा? एक इफेक्ट बताइए ना, क्या क्या बाकी है? ओपनिंग बैलेंस जो कैश का है उसको क्या करिएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में इमेजिन कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि अपने को बनाने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग कैपिटल फंड अपने को वैसे ही पता है, अगर हम बनाते तो कैपिटल फंड पता भी चलता था, और आज भी बना लिएंगे ना तो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल फंड जितना है उतना ही अपना टोटल भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन हो चुका है। डोनेशन के ब्रैकेट में बोल रहा हूँ मैं, इनकम हूँ बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ? जनरल का मतलब होता है रेवेन्यू, समझते हैं? तो बताइए ना, इनकम में लिखते हो क्या है? कितना? बाय डोनेशन 17,500। आगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट मिला उसका इफेक्ट हो गया क्या? हाँ, अभी तो बोले थे कि भूल जाएंगे तो नहीं रिकॉर्ड करते, इसलिए अभी कर लो। और ऐसा मत कर देना, पहले ये सोचे कि भूल जाएंगे इसलिए पहले रिकॉर्ड कर दिए, और बाद में अरे रिकॉर्ड करना भूल गए इसलिए अभी डबल रिकॉर्ड हो जाएगा तो भी सत्यानाश हो जाता है। समझते हैं नहीं समझते हैं? एक इफेक्ट बोले तो एक ही करना, दो दो करते क्या? हाँ लोकेश, ध्यान दो पढ़ाई में। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, अब ऑर्गेनाइजेशन में शो वगैरह होते रहता, तो चैरिटी शो की है, उससे क्या मिला? पैसा रिसिप्ट हुआ है, वो प्रोसीड मतलब पैसे आए हैं। हम आपको कईयों बार बोले हैं कुछ आइटम ऐसे रहते हैं जिससे रिलेटेड रिसिप्ट पेमेंट दोनों रहते हैं, तो ये ऐसा ही रिलेटेड आइटम लग रहा है। चैरिटीजों में रिसिप्ट ही नहीं, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, तो देखो कहीं पेमेंट में है क्या? ये हम पहले से देख के नहीं रखे, वो आइटम वाइज आपको गेस करते आना चाहिए कि ऐसा आइटम है जिससे रिसिप्ट पेमेंट दोनों होती है। समझ रहे नहीं समझ रहे? चैरिटी शो रिसिप्ट होती है, ड्रामा चैरिटी शो स्पोर्ट इनकम एक्सपेंडिचर दोनों आता है। दोनों ऑप्शन है, या तो एक्सपेंडिचर को, पेमेंट को एक्सपेंडिचर में, रिसिप्ट को इनकम में लिख दो, किरास, नहीं समझे? या फिर एक्सपेंस इनकम को मिला दोनों में से ज्यादा लगता है उस हिसाब से सरप्लस के तौर पे या डिफिसिट के तौर पे लिख दो इनकम या एक्सपेंडिचर दोनों में से एक जगह। क्या लिखना पसंद करिएगा? ऐसे एग्जाम में कौन सी चीज अलाउड है? दोनों आपको पक्का पता चल चुका है, किताबों में भी कभी ऐसा कभी वैसा, नहीं समझेगा ऐसा तो आज करते का ऐसा। ये है इनकम कम, नहीं इनकम ज्यादा, एक्सपेंसेस कम, डायरेक्ट डायरेक्ट टोटल लिख देते हैं, ज्यादा नखरे करना नहीं, फालतू में उसकी कैलकुलेशन में गलती कर दी तो अलग तमाशा। तो क्या करिएगा?
सेल वाला जो पैसा रिसीव हुआ है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी सो इनकम में लिख दो। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी सो 8,000, 8,530। आगे आ जाएंगे, अगला आइटम ध्यान दो पगलो, मेडिसिन परचेज पहले परचेज कर लिए, जनरल एक्सपेंसेस खर्चा, सैलरी खर्चा, स्टेशनरी खर्चा, ये तो चैरिटी शो किए नहीं लेकिन टिक कर दिए थे पगले कह के। नहीं नहीं अभी अपन लिख देंगे ना, कोई बात है क्या। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी खुद ही बोल रहा मैं एक्सपेंसेस हूँ बोले, क्या बोलता हो कि मैं एक्सपेंसेस हूँ बोले ना, इक्विपमेंट को ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये जितने भी आइटम है इसमें से सिर्फ किसको छोड़ के, मेडिसिन को और इक्विपमेंट को, ये चारों पांचों आइटम के नाम बताएंगे आप लोग। जिन बच्चों को किताब दी है घर वालों ने दिला के, वो लोग सदुपयोग करते हुए बताइए एक एक आइटम का नाम। कितना, अगला कितना, अगला 1,000 की 23,000, पंची मार लिए तेरे कोई। उसके बाद 20 आओ, तो उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ, पहले स्टेशनरी है तो ठीक है ना, पहले चैरिटी शो बता दो, अभी चैरिटी शो बोलो पहले, थोड़ा देख के बताना, उल्टा सीधा खिचड़ी पका देगा दिमाग। वेरी गुड, करेक्ट बताए हो। और स्टेशनरी आपने 19 आगे पीछे लिख दिया, उससे मार्क नहीं कटेंगे, अमाउंट मैच रहना चाहिए, जो जिस चीज का अमाउंट है उतना ही उतना ही, नहीं समझे कितना ही कितना ही। उसके बाद सर्जरी एंड, कठिन कठिन नाम दे देते हैं, 4,200। और अब उसके बाद क्या दिया था वैसे, ये तो इक्विपमेंट हो गया है। और क्लोजिंग कैश इन एंड कैश एट बैंक दोनों को कहाँ लिखिएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में। कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक। अब क्या करिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताओ क्या ज्यादा लग रहा, जीरो, 9 का और 3 12, हासिल आएगा 1 और 4 5 और 5 10 और 15 के 5 हासिल आएगा 1 और 2 3 और 7 10 और 8 18 के 8 हासिल आएगा 1 और 5 6 और 1 7 और 1 8, बोलो 88,520। जीरो जीरो, जीरो जीरो, 5 और 5 10 का जीरो, 5 और 5 का जीरो, हासिल आएगा 1, 1 और 9 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25 और 2 27 के साथ हासिल के, 27 के साथ हासिल के, 27 के साथ हासिल के दो, ध्यान दो पढ़ाई में ध्यान दो, 2 और 8 10 एक 11 एक 12 एक 10, 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12 1 13 और 3 16 और 2 18 4 22 के 2 हासिल के, 2 और 3 5 और 2 7, बताओ क्या ज्यादा, 88,520, 88,500, 20 में से 72,700 घटाएंगे, 7 5 में से नहीं जाता, 8 को 7 करे, 5 को 15, 15 में से 7 गया तो 8, 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से 7 गया 15 820, 15 820 को क्या बोलेंगे सर, सर प्लस, और कोणत्या अकाउंट के कोणत्या बैलेंस को क्या बोलते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट बैलेंस को सरप्लस बोलते हैं। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस। समझ में आता है ये सब, तो मजाक लगता हो उनको, क्या लगता कि हम मजाक ही करते करके, मजाक मजाक में मजाक कर देते, फिर बाद में एग्जाम में मजाक हो जाएगा तुम्हारे साथ। प्लस सर, प्लस प्लस सर, प्लस कितना प्लस है, बोलो बोलो कितना कितना बोलो, 15,820, याद तो रहता नहीं ना, दूसरा यहीं के यहीं चीटिंग करके बताना था। आप क्या करिएगा, प्लस बस, जीरो, 4 और 2 6, 8 और 9 17 के साथ हासिल आएगा, 1 और 6 7, 1 और 5 6, सही लिखे, 7 और 1 8 1, 150 मिला के बताओ वाला ओरली, 10 कौन बोलेगा, बोले क्या, वेरी गुड, जीरो जीरो, 5 6 11 का एक हासिल आएगा, 1 और 3 4 और 1 5 और 5 10 और 9 19 के 9 हासिल आएगा,
एक और एक, 2 3 5 और 8 13 और 3 16 के 6 हासिल आएगा। 16 के 6 और हासिल बोलते एक का दो का एक कर दे क्या? बाबू भाई दिख रहे मेरे को सकल से तुम तो। अरे हाँ, ध्यान से आज देखे हमने। और 16 के 6 हासिल आएगा। एक और एक, 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8। क्या बात, एक का एक, 1,86,910 एंड 10